प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 मार्च 2025 को सिलवासा में 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल परिसर का दौरा किया और निर्माण कार्य में शामिल श्रमिकों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने 650 बिस्तरों की क्षमता वाले दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 2587 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दादरा और नगर हवेली हमारी विरासत है और यहाँ के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को आधुनिक सेवाओं और पर्यटन के लिए एक नई पहचान देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिलवासा अब एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। इससे पहले 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया था। ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसे 203 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अत्याधुनिक संस्थान में नवीनतम अनुसंधान केंद्र, 24 घंटे संचालित केंद्रीय पुस्तकालय, विशेष चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सा प्रयोगशालाएं, स्मार्ट लेक्चर हॉल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, शरीर रचना संग्रहालय, क्लब हाउस और खेल सुविधाएं शामिल हैं। इसमें छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए आवासीय परिसर की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा था कि आजादी के दशकों बाद भी दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक देश पर शासन करने वालों ने यहाँ के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार में आने के बाद हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया और आज दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अपना पहला नमो मेडिकल कॉलेज मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब भारतीय भाषाओं में अपनी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प दिया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना संजो सकता है। प्रधानमंत्री ने ये भी उल्लेख किया कि पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है, उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। एक काम पूरा करते ही हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है। उन्होंने कहा कि देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तौला गया। योजनाओं की घोषणाएं होती थी, लेकिन कैसे होती थी, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, इस पर ध्यान दिया जाता था। जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वे अभावों में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवैये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा भावना यहाँ के लोगों की पहचान है। उन्होंने याद किया कि कोरोना के समय में यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो गांव को गोद लेने का कार्यक्रम चलाया था, उसका जिक्र मैंने मन की बात में भी किया था। यहाँ के डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने जिस तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वह सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिलवासा का यह नया मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव भी कम करेगा। उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ दमन में एक और 300 बेड का नया अस्पताल बन रहा है। सरकार ने आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले समय में सिलवासा और यह पूरा क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारा सिलवासा पहले वाला नहीं है, यह अब कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां के लोग सिलवासा में न रहते हों। उन्होंने कहा कि आपको अपनी जड़ों से प्यार है, लेकिन आप आधुनिकता को भी उतना ही अपनत्व देते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश की इस खूबी को देखते हुए केंद्र सरकार अलग अलग स्तरों पर तेजी से काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल हों, यहाँ अच्छे स्कूल हों, वाटर सप्लाई बेहतर हो, इन सभी पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है। बीते 5 साल में इन सभी सुविधाओं पर 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। बिजली बिल से जुड़ी व्यवस्था हो, सारी स्ट्रीट्स लाइटों को LED से जगमगाना हो, यह क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। यहाँ डोर टू डोर बेस्ड कलेक्शन की सुविधा हो या फिर 100% बेस्ड प्रोसेसिंग, ये केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों को प्रेरणा दे रहा है। यहाँ जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, वह भी यहाँ औद्योगिक विकास बढ़ाने में, रोजगार के नए मौके बनाने में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे लगभग नए 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। ये प्रोजेक्ट हेल्थ, हाउसिंग, टूरिज्म, एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। कई बार तो शिलान्यास के पत्थर भी पुराने होकर के गिर जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्य। सबसे पहले ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए, नमो हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इस वक्त प्रधानमंत्री दादरा और नगर हवेली के दौरे पर हैं, जहां आज की बात करें तो प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा चुका है और सीधे तौर पर पीएम मोदी का जो देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा से जो तमाम सुविधाएं जुड़ी हैं, उनको बढ़ावा देना प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है कि सभी के पास में इलाज हो और इलाज के जरिए वो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, और इसके साथ ही इस अस्पताल का उद्घाटन आज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कुल 460 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 450 बेड वाला ये अस्पताल केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा इस अस्पताल के अंदर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले भी हमारे संवाददाता ने भी आपको दिखाई। इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सीधे तौर पर काफ़ी लाभदायक ये अस्पताल। इस अस्पताल से इस क्षेत्र के जो लोग हैं और खास करके जो आदिवासी समुदाय हैं, उनको सीधे तौर पर अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं इस अस्पताल के जरिए आगे आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये तो बात रही अस्पताल की। 450 बेड वाला ये अस्पताल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, नमो अस्पताल, और पहले चरण का ये उद्घाटन किया गया। और पहले चरण के तहत जब उद्घाटन किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उद्घाटन किया, और साथ ही जो इस अस्पताल का जो मॉडल है, उस मॉडल को देख कर के और साथ ही समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ ही जो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, वहाँ का भी निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। साथ ही इसके बाद की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सारे विकास परियोजनाएं जो हैं, उनका भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और इन योजनाओं में अगर हम देखें तो ग्रामीण सड़कें हैं, सड़क संबंधी जो अवसंरचनाएं हैं वो शामिल हैं इसमें, स्कूल, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इसमें शामिल है, पंचायत प्रशासनिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, जलापूर्ति और सीवेज संबंधित जो समस्याएं हैं उन सभी की चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज सूरत भी पहुंचेंगे। तो ये अस्पताल की इस वक्त तस्वीरें इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 450 बिस्तरों वाला ये अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत वहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर जो आदिवासी समुदाय है, उनके लिए ये सीधे तौर पर लाभदायक रहेगा।
दरअसल केंद्र सरकार का फोकस है कि देश के जो हर जगह, देश में हर कोने में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो, और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करा सके, और ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आज रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। विभिन्न योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उनको इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना के शहरी के जो लाभार्थी हैं वो भी लाभान्वित होंगे इससे। गिरादर्श आजीविका योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही सिलवन दीदी योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको भी इससे सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो 2580 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उपहार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन उससे पहले पीएम नमो अस्पताल के पहले चरण का आज उद्घाटन किया गया है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको मजबूत भी करेगा और साथ ही उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि अभी ये पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। वहां पर इस दौरान जो अस्पताल का मॉडल था उसको भी समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, और साथ ही वहां जाकर जो ऑपरेशन थिएटर है, जो सर्जरी रूम है जहां पर सर्जरी की जाती है, उन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और इसके साथ ही जो मॉडल वहां पर लगाया गया है नमो हॉस्पिटल का, उसका इंस्पेक्शन करते हुए नजर आए। जो वहां का फार्मेसी एरिया है जहां पर दवाइयां दी जाती हैं, वहां का भी निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसके अलावा जो मेडिकल वार्ड है वहां प्रधानमंत्री पहुंचे और मेडिकल वार्ड में किस तरीके की सेवाएं आगे आने वाले समय में मरीजों को दी जाएंगी, किस तरीके से उनका इलाज होगा, इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उसके बाद में प्रधानमंत्री ऑपरेशन थिएटर भी पहुंचे जहां पर सर्जरी मरीजों के आगे आने वाले समय में की जाएगी। वहां पर किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं इस समय, उनका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा पहुंचे हुए हैं, जहां 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन थिएटर की, यानी कि जो सर्जरी रूम है वहाँ की ये तस्वीरें हैं, और वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से होगी उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और रोबोटिक सर्जरी में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमारे संवाददाता ने भी रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से होती है और क्या इसके लाभ हैं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र हमारे संवाददाता ने भी किया था। तो फिलहाल 460 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है और अब ये अस्पताल लोगों को समर्पित